मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछली क्लासेज में हम लोगों ने त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में जाना, कुछ खास जैसे 0 से लेकर 90 डिग्री तक के त्रिकोणमितीय अनुपात के सूत्र के बारे में जाना, उनसे संबंधित हमने एक्सरसाइज 8.2 के सवाल किए। आज हम लोग जानेंगे त्रिकोणमितीय अनुपात पूरक कोण। पूरक कोण किसको कहते हैं, सबसे पहले लोग इसको समझेंगे जो हम लोगों ने पिछली कक्षाओं में पढ़ रखा है कि जब दो कोणों का योग 90 डिग्री होता है तो ये दोनों कोण एक दूसरे के पूरक कोण कहे जाते हैं। तो हम लोग एक समकोण त्रिभुज में, क्योंकि हम लोग जो त्रिकोणमिति पढ़ रहे हैं उसमें एक समकोण त्रिभुज की चर्चा की जा रही है, तो पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात में क्या संबंध है इसके बारे में सबसे पहले जानेंगे। हम लोगों ने एक समकोण त्रिभुज दिया हुआ है ABC, जिसमें B कोण 90 डिग्री का है, और हम लोग जानते हैं कि किसी भी त्रिभुज में तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, जिसमें से एक कोण B अगर 90 डिग्री का है तो शेष दो कोण यानी A और C मिलकर के कितने डिग्री हो जाएंगे। स्वाभाविक सी बात है, 180 माइनस 90 यानी A प्लस C बराबर 90 डिग्री हो जाएगी। अगर A प्लस C 90 डिग्री है तो हम आसानी से कह सकते हैं कि C बराबर हो जाएगा 90 डिग्री माइनस A, यानी ये C जो कोण है उस 90 डिग्री माइनस A के बराबर है। अब हम लोगों ने जो 6 त्रिकोणमितीय अनुपात पढ़ रखे हैं वो हम लोग प्रयोग करेंगे दोनों कोणों के लिए, C के लिए भी और A के लिए भी। तो हम लोग यहाँ देखिए साइन C का मान निकालते हैं। साइन का सूत्र होता है लंब बटा कर्ण। इस कोण के लिए लंब हो जाएगा AB और कर्ण हमेशा फिक्स रहता है AC, यानी साइन C का मान होगा AB बटे AC। cos C का मान होता है आधार बटा कर्ण। C के लिए आधार हो जाएगा BC, कर्ण हो जाएगा AC, यानी BC बटा AC। tan C का मान होता है लंब बटा आधार। लंब हो गया उसके लिए AB, आधार हो गया BC, यानी AB बटे BC। cosec C हम लोगों ने जैसे पहले भी जान रखे हैं कि साइन का जस्ट उल्टा होता है। अगर ये AB बटे AC है तो ये हो जाएगा AC बटे AB। sec C cos का उल्टा होता है, यानी अगर BC बटे AC है तो ये हो जाएगा AC बटे BC। और cot C tan का उल्टा होता है, ये AB बटे BC, तो cot हो जाएगा BC बटे AB। यहाँ हम लोगों ने बताया था कि C किसके बराबर है, 90 डिग्री माइनस A के बराबर, यानी sin C किसके बराबर हो जाएगा, sin 90 डिग्री माइनस A के बराबर। cos C किसके बराबर हो जाएगा, cos 90 डिग्री माइनस A के बराबर। tan C इसी तरीके से हो जाएगा tan 90 डिग्री माइनस A के बराबर। यानी अभी जो हम जो मान लिखे हैं ये किसके बराबर है, sin 90 डिग्री माइनस A बराबर हो गया AB बटे AC, cos 90 डिग्री माइनस A हो गया BC बटे AC, tan 90 डिग्री माइनस A हो गया AB बटे BC। इसी प्रकार से cos 90 डिग्री cosec 90 डिग्री माइनस A हो गया AC बटे AB, sec 90 डिग्री माइनस A हो गया AC बटे BC, cot 90 डिग्री माइनस A हो गया BC बटे AB। अब हम लोग आते हैं ये हमने प्रयोग किया कोण C के लिए। अब हम लोग आते हैं कोण A के लिए। कोण A में sin A फिर से वही लंब बटा कर्ण, लेकिन A के लिए लंब हो जाएगा कौन सा, BC, तो BC बटे AC, यानी sin A का वैल्यू हो गया BC बटे AC। इसी प्रकार से cos से इस कोण के लिए आधार हो गया AB, cos का होता है आधार बटा कर्ण, AB बटे आधार हो गया AB और कर्ण हो गया AC, AB बटे AC। tan A लंब बटा आधार, इस A कोण के लिए लंब हो गया हमारा BC, तो BC बटे में AB, क्योंकि आधार हो गया AB। अब आता है सेम उसी तरीके से cosec A sin का उल्टा, तो BC बटे AC की जगह हो जाएगा AC बटे BC। sec A हो जाएगा आपका AB बटे AC की जगह AC बटे AB। cot A हो जाएगा tan A का उल्टा, यानी BC बटे AB की जगह AB बटे BC। बच्चों थोड़ा सा ध्यान दीजिए आप लोग, यहाँ sin 90 डिग्री माइनस A इसका मान कितना है, AB बटे AC। इसमें देखिए AB बटे AC किसके बराबर है, यहाँ लोग ध्यान देंगे कि वो किसके बराबर है, cos A के बराबर। और ये हम लोग एक ही त्रिभुज में बात कर रहे हैं, तो sin 90 डिग्री माइनस A बराबर हम आसानी से लिख सकते हैं किसके, cos A के बराबर। उसी तरीके से cos 90 डिग्री माइनस A BC बटे AC, इसमें हम लोग देखते हैं BC बटे AC कौन सा है, ये है sin A के बराबर, तो हम लोग लिख सकते हैं cos 90 डिग्री माइनस A बराबर sin A। इसी तरीके से tan 90 डिग्री माइनस A बराबर AB बटे BC, जो इसमें हम लोग देखते हैं cot A
के बराबर है, इससे tan 90 डिग्री माइनस ए बराबर cot a, cosec 90 डिग्री माइनस ए ac बटे ab, ac बटे ab इसमें किसके बराबर है, sec a के, इसमें cosec 90 डिग्री माइनस ए हो जाएगा sec a, इसी प्रकार sec 90 डिग्री माइनस ए हो जाएगा cosec a के, और cot 90 डिग्री माइनस ए हो जाएगा tan a के। और ये जो हमारा पूरक कोणों से त्रिकोणीय अनुपात का सूत्र प्राप्त होता है, जिसमें ये फॉर्मूला हमें इस प्रश्नावली, कौन सी प्रश्नावली 8.3 को हल करते समय प्रयोग में लाएंगे। कि हमेशा ध्यान रखेंगे कि साइन के किसी कोण का पूरक का जो मान होगा वो उस कोण के कॉस के बराबर होगा, कॉस के किसी कोण के पूरक का मान उसके साइन के बराबर होगा, टैन का पूरक का मान कॉट के बराबर होगा, कॉसेक के पूरक का मान सेक के बराबर होगा, सेक के पूरक का मान कॉसेक के बराबर होगा, कॉट के पूरक का मान टैन के बराबर होगा। अब हम लोग प्रश्नावली 8.3 जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के व्यू से भी, जिसमें एक एक नंबर के क्वेश्चन आते हैं। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है इसका मान निकालना है, यानी कितना इसका वैल्यू होगा। हम लोगों ने पिछले एक्सरसाइज में जाना था कुछ खास कोणों के लिए, जैसे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। यहाँ ये अलग कोण, लेकिन इस तरीके के प्रश्न में आप हमेशा यह ध्यान दीजिएगा कि जहाँ में कैलकुलेशन करना उन दोनों कोणों का योग आपका 90 डिग्री स्वाभाविक रूप से दिया हुआ होगा। यानी ये देखिए आपका 18 डिग्री और 72 डिग्री, इन दोनों कोणों का योग क्या है 90 डिग्री। तो इसलिए इसमें हम लोग उसमें पूरा कोण का जो सूत्र होता है त्रिकोणीय अनुपात उसका प्रयोग करेंगे। लेकिन इसे दोनों में नहीं करें, किसी भी एक में कर सकते हैं, या तो साइन 18 डिग्री में करें या कॉस 72 डिग्री में करें। तो मान लिया हम लोग ऊपर वाले में करते हैं साइन 18 डिग्री में, तो हम लोगों ने अभी जाना था साइन ए किसके बराबर होता है, कॉस 90 डिग्री माइनस ए के बराबर। तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं साइन 18 डिग्री की जगह कॉस 90 डिग्री माइनस 18 डिग्री बटे में इसको जो करते हैं लिख रहे हैं कॉस 72 डिग्री, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये भी हो जाएगा कॉस 72 डिग्री और बटे में कॉस 72 डिग्री। कैंसिल हो जाएगा ये दोनों क्योंकि सेम नंबर है, और ऊपर नीचे कैंसिल होने के बाद रिजल्ट हमें क्या मिलेगा 1। ये हो गया आपका इसका रिक्वायर्ड आंसर। नेक्स्ट हम लोग आते हैं अगला, जो इसी फर्स्ट क्वेश्चन का थर्ड पार्ट है। इस क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में डिफरेंस ये है कि ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर यानी फ्रैक्शन के तौर पे नंबर दिए अपने दोनों, और यहाँ पर क्या दिया हुआ ये सबट्रैक्शन के तौर पे, यानी एक संख्या माइनस दूसरी संख्या दिया हुआ है। एक त्रिकोणमितीय मान दूसरा त्रिकोणमितीय मान के बीच में माइनस का प्रयोग किया गया। इसमें भी हम लोग देखेंगे दोनों का योग क्या है 48 डिग्री प्लस 42 डिग्री मिलकर 90 डिग्री हो जाता है। इसलिए फिर से हम इसमें पूरा कोण के सूत्र का प्रयोग करेंगे। दोनों में से किसी एक में कर सकते हैं। मान लीजिए हम लोग इसमें करते हैं cos 48 डिग्री, cos a बराबर क्या होता है sin 90 डिग्री माइनस a, जैसा कि यहाँ बताया मैंने cos a बराबर होता है sin 90 डिग्री माइनस a। तो cos a की जगह हम लोग लिख सकते हैं sin 90 डिग्री माइनस a की जगह क्या 48 डिग्री माइनस इस नंबर को 0 करके लिखा गया है। अगेन 90 डिग्री माइनस 48 डिग्री में से हमने घटाया तो ये sin 42 डिग्री माइनस sin 42 डिग्री, ये कैंसिल होने के बाद ये हो गया हमारा 0। इसके बाद हम लोग आगे कुछ और प्रश्न हल करेंगे। अब हम लोग एक्सरसाइज 8.3 का ही आगे के कुछ प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, इस प्रश्न में यह दिया हुआ है tan 2a इक्वल टू cot a माइनस 18 डिग्री, जहां 2a एक न्यून कोण है तो a का मान ज्ञात कीजिए। हम लोगों ने अभी जो पढ़ा था पूरा कोण का मान, उसमें दोनों ही कोण क्या थे न्यून कोण थे, क्योंकि 90 डिग्री से कम थे। इसीलिए यहाँ पर यह शर्त दिया हुआ कि 2a एक न्यून कोण है, क्योंकि जब हम लोग न्यून कोण रहेगा तभी पूरा कोणों के मान का प्रयोग कर सकते हैं। हम लोग इस सवाल को हल करने का प्रयास करते हैं। tan 2a इक्वल टू cot a माइनस 18 डिग्री, हम लोग जानते हैं सूत्र अभी जो हम लोगों ने पढ़ा था कि cot 90 डिग्री माइनस a इक्वल टू होता है tan a। तो यहाँ पर tan 2a a की जगह तो हम लोग लिख सकते हैं cot 90 डिग्री माइनस 2a इक्वल टू cot a माइनस 18 डिग्री, यानी राइट साइड को हमने कुछ नहीं किया, लेफ्ट साइड में जो इसके पूरा कोण के सूत्र का प्रयोग किया गया, जो यहाँ हमने सूत्र भी बगल में लिख दिया है कि cot 90 डिग्री माइनस a इक्वल टू tan a। यहाँ पर a की जगह प्रश्न में 2a है, इसलिए cot 90 डिग्री माइनस 2a। नेक्स्ट, अगर दो त्रिकोणमितीय अनुपात बराबर हैं और दोनों अगर एक ही अनुपात है, जैसे cot और cot दोनों है, तो दोनों कोण आपस में बराबर होंगे, तभी वो दोनों आपस में बराबर हैं। sin x बराबर 45 डिग्री अगर लिखा हुआ है कहीं sin
x इक्वल टू साइन 45 डिग्री लिखा हुआ है, तो इसका तात्पर्य यह है कि x जो है वो 45 डिग्री के बराबर है, तभी वो दोनों का साइन अनुपात एक जैसा होगा। ये साइन और साइन कैंसिल नहीं होंगे, लेकिन दोनों कोण आपस में बराबर होंगे, तभी इनका मान। ये कहाँ कहा जा रहा है, जब ये 90 डिग्री के अंदर हम लोग बात कर रहे हैं तब, चूंकि हम लोग क्लास में पढ़ना है 0 से लेकर 90 डिग्री तक ही, आगे की क्लास में जाएंगे तो ये कोई जरूरी नहीं है आपको ये साइन x बराबर 45 डिग्री है तो ये दोनों कोण बराबर होंगे, ये कोई जरूरी नहीं है। लेकिन हमारी क्लास में हम जानते हैं कि 90 डिग्री के अंदर की बात कर रहे हैं, तो उसमें ये दोनों कोण बराबर होंगे। इसका तात्पर्य है दोनों त्रिकोणमितीय अनुपात बराबर है, इसका तात्पर्य है कि दोनों कोण भी आपस में बराबर हैं। तो इस चीज का हम लोग यहाँ प्रयोग करेंगे। 90 डिग्री माइनस 2a इक्वल टू हो जाएगा a माइनस 18 डिग्री। अब इसको हम लोग जैसे समीकरण हल करते हैं वैसे हल करेंगे। माइनस 2a को साइड चेंज करेंगे तो a प्लस 2a हो गया, माइनस 18 का साइड चेंज करेंगे तो 90 डिग्री प्लस 18 डिग्री, इनको जोड़ लिए, ये हो गया 108 डिग्री, और a प्लस 2a हो गया 3a। a का वैल्यू निकालना है, 3 इसके साथ गुना में दूसरे साइड जाएगा तो भाग में होगा, 108/3 कटने के बाद ये हो गया 36 डिग्री, यानी यहाँ पर a का मान कितना आ गया 36 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पर है हमारे पास tan a इक्वल टू cot b, तो हमें सिद्ध क्या करना है कि a प्लस बी बराबर 90 डिग्री। फिर से हम लोग वही पूरक कोण का सूत्र का प्रयोग करेंगे, दोनों में से किसी एक में कर सकते हैं। तो हम लोगों ने cot b के साथ प्रयोग किया है। cot a का फॉर्मूला क्या होता है, tan 90 डिग्री माइनस a, तो हम लोग लिख सकते हैं cot b की जगह tan 90 डिग्री माइनस b। फिर से ये दोनों tan का अनुपात है, इसलिए दोनों कोण आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। इनको काटना नहीं है, क्योंकि जब मैंने शुरुआत में जब बताया था स्टार्टिंग में त्रिकोणमितीय अनुपातों के बारे में, तो मैंने कहा था कि tan a का मतलब ये हरगिज मत समझिएगा कि tan और a के बीच में गुना का चिन्ह है, tan अलग है और a अलग है, बल्कि ये दोनों एक साथ एक आइडेंटिटी है, इनका अलग अलग कोई परिचय नहीं है। tan के साथ किसी न किसी कोण का लगा होना जरूरी है, इसलिए tan a एक ही टर्म है, उसमें से हम इसको अलग नहीं कर सकते। तो tan a एक कोण है जिसका टेंजेंट निकाला गया है, ये 90 डिग्री माइनस b एक कोण है जिसका टेंजेंट निकाला गया है, तो दोनों tan बराबर है, इसलिए इसके कोण भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो a इक्वल टू 90 डिग्री माइनस b, फिर से हम लोग साइड चेंज करेंगे, केवल माइनस b को बाईं तरफ ले आएंगे, इधर हो जाएगा प्लस, या a प्लस b बराबर 90 डिग्री, जो यहाँ हमें सिद्ध करना था। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। यदि ए बी और सी त्रिभुज ABC के अंतःकोण और बहिष्कोण, जो त्रिभुज के अंदर का कोण होता है उसको अंतःकोण कहते हैं, तो सिद्ध करें कि साइन b प्लस सी बटे में 2 बराबर कॉस a बटे में 2। तो हम लोग जान रहे हैं कि किसी भी त्रिभुज के अंतःकोणों का योग क्या होता है, 180 डिग्री। तो a प्लस बी प्लस सी बराबर 180 डिग्री, कारण वो लिखा हुआ है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री। हम लोग साइड चेंज करते हैं, तो b प्लस सी बराबर हो जाएगा 180 डिग्री, a उधर जाएगा तो माइनस a, और ये हम लोग इसको देख करके चेंज करते हैं, क्योंकि हमारा जो क्वेश्चन हल करना है या सत्यापित करना है उसमें b प्लस सी एक साइड में और a दूसरे साइड में। फिर 2 से दोनों को डिवाइड करते हैं, दोनों और हम लोग क्या करते हैं, 2 से भाग करते हैं, तो b प्लस सी बटे में 2 और 180 डिग्री माइनस a बटे में 2। लेफ्ट साइड तो ऐसे ही रह जाएगा b प्लस सी बाई 2, इन दोनों को हम लोग अलग अलग करके लिख सकते हैं, 180 डिग्री बटे में 2 हो जाएगा 90 डिग्री माइनस a बटे में 2। दोनों और हम लोग साइन त्रिकोणमितीय अनुपात लेते हैं, ये दोनों कोण चूंकि बराबर दिया हुआ है तो इन दोनों का साइन का त्रिकोणमितीय अनुपात भी आपस में बराबर होगा, इसलिए साइन b प्लस सी बटे में 2 बराबर साइन 90 डिग्री माइनस a बटे में 2। तो साइन का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, साइन 90 डिग्री माइनस a बराबर होता है कॉस, इसलिए यहाँ हो जाएगा cos a बाई 2, जो कि हमें सिद्ध करना था। इस प्रकार से हम लोगों ने इस प्रश्नावली को समाप्त किया, बाकी प्रश्न आप लोग खुद से हल कीजिए।